नमस्ते मित्रों, आज हम इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है तो उनके बारे में रोचक तथ्य जानेंगे जो आपने कभी नहीं जाने होंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जन्म जयंती। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती होती है और इस दिन को भीम जयंती, अम्बेडकर स्मृति दिवस, समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की 20वीं सदी में दलित, वंचित और शोषित वर्गों की आवाज़ बने जब उनकी स्थिति बेहद दयनीय थी। दलित वर्ग को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। पिछले वर्ग उन्होंने अपना मसीहा मानते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव और छूतछात के खिलाफ संघर्ष में बिताया। वे उस समय अछूत मानी जाने वाली महार जाति के थे जिनके लिए उन समाज में सिर उठाकर चलना मुमकिन नहीं था। उनका बचपन अन्याय, उत्पीड़न और अपेक्षाओं से बीता, लेकिन वह लड़े और उत्तम शिक्षा प्राप्त कर राजनीतिक ऊंचाई छूने में सफल रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला। आज 20वीं सदी के महान लोगों की सूची में बड़े आदर के साथ बाबा साहिब का नाम लिया जाता है। तो वीडियो में आगे हम BR अम्बेडकर के जुड़ी कुछ रोचक बातें खास जानेंगे। 1. गांधी जी से क्यों नहीं बनती थी, क्यों नहीं मानते थे उन्हें महात्मा गांधी और बाबा साहिब अम्बेडकर दोनों ने समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन कई मुद्दों पर उनके विचार काफ़ी अलग थे। सबसे बड़ा मतभेद था कि गांधी जी जाति व्यवस्था के छूताछूत मिटाना चाहते थे, जबकि अम्बेडकर पूरी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, हालांकि दोनों की दलितों की स्थिति सुधारने के पक्षकार थे। BBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गांधी कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहता। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था वकालत करते थे। वे पूर्ण विकास के लिए गांव का रुख करने के लिए कहते थे, जबकि अम्बेडकर लोगों को गांव छोड़कर शहर का रुख करने की अपील करते थे। उनका मानना था कि दलितों को बेहतर शिक्षा तरक्की के लिए शहरों में आना चाहिए। 2 नंबर, अपने ज़माने के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक। BR अम्बेडकर अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ महान विद्वानों में से एक थे। उनके पास अलग अलग 32 विषयों की डिग्रियाँ थी। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से BA करने के बाद वह MA करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। वहीं से PhD भी की। इनके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc DSCC किया। ग्रेड इन बैरिस्टर इन लॉ किया। एल्फिंस्टन कॉलेज में वह अकेले एक ललित छात्र थे। 3 नंबर, किताब पढ़ने का ज़बरदस्त शौक़। डॉक्टर अम्बेडकर को खूब किताबें पढ़ने का शौक़ था। उनके पास किताबों का विशाल व बेहतरीन संग्रह था। जॉन गुंथेर ने इनसाइड एशिया में लिखा है कि 1938 में अम्बेडकर के पास 8000 किताबें थीं। उनकी मृत्यु के समय वो 35,000 हो गई थी। 4 नंबर, बागबानी का शौक़। बाबा साहिब अम्बेडकर को बागबानी का भी शौक़ था। उन्हें बगीचे की काफ़ी तारीफ होती थी। उन्होंने अपने कुत्ते से भी बेहद प्यार था। वह कई बार खुद का खाना बनाकर अपने दोस्तों को खाने पर बुलाते थे। 5 नंबर, पिता की 14 संतान, लेकिन सिर्फ अम्बेडकर को मिला स्कूल पढ़ने का मौका। अम्बेडकर के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। इस वजह से भी अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। उस समय एक दलित और अछूत मानी जाने वाली जाति के
बच्चे के लिए स्कूल जाकर पढ़ना असंभव नहीं था। अम्बेडकर को स्कूल में अन्य बच्चों जितने अधिकार नहीं थे। उन्होंने अलग बैठाया जाता था। वह खुद पानी भी नहीं पी सकते थे। ऊंची जाति के बच्चे ऊंचाई से अपने हाथों पर पानी डालते थे। 6 नंबर, इनसे प्रेरित। अम्बेडकर कबीरदास, ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध के विचारों से काफ़ी प्रेरित थे। 7 नंबर, क्या था असली नाम? अम्बेडकर का असल नाम अंबावाडेकर था। यही नाम उनके पिता ने स्कूल में दर्ज भी करवाया था, लेकिन उन्होंने एक अध्यापक ने उनका नाम बदलकर अपना सरनेम अम्बेडकर उन्होंने दे दिया। इस तरह स्कूल के रिकॉर्ड में उनका नाम अम्बेडकर दर्ज हुआ। 8 नंबर, 9 साल की लड़की से हुई थी शादी। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में अम्बेडकर की शादी 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। उस समय अम्बेडकर की उम्र महज 15 साल थी। 9 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अमेरिका में पढ़ने का बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव तृतीय से मासिक स्कॉलरशिप मिलने के कारण संभव हो सका था। 10 नंबर, कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञ भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। उन्हें संविधान निर्माण व संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान बनाने से पहले कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। काबिलियत में दम पर वह भारत के पहले कानून मंत्री के पद तक पहुँचे। 11 नंबर, अम्बेडकर दलित पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बहिष्कृत भारत मूल नायक जनता नामक के पाक्षिक और सामयिक पत्र निकालने शुरू किए। 1927 से उन्होंने छूटाछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ में महड में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की तत्कालीन प्रति जलाई थी। 1930 में उन्होंने कलारम मंदिर आंदोलन शुरू किया। 12 नंबर, आज़ादी की लड़ाई के बीच अम्बेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी का गठन किया। अम्बेडकर ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सिटी से देश का पहला आम चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वह बार राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे। 13 नंबर, कुछ विद्वानों का मानना है कि अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि अंग्रेज एक बार में भारत छोड़कर चले जाए। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। सदस्य का दर्जा आज के समय में कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। जानकारों के मुताबिक उन्हें लगता था कि वह इस पद पर रहते हुए दलितों के भले के लिए कई अहम कार्य कर सकते हैं, जो कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद वह नहीं किया जा सकेंगे। 14 नंबर, हिंद कोड बिल पास न होने पर दे दिया था इस्तीफा। सन 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 15 नंबर, संघर्ष की यात्रा के दौरान कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। 16 नंबर, हिंदू धर्म छोड़ा। 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वह हिंदू धर्म के कई तौर तरीकों से काफ़ी दुखी हो गए थे। 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। 70 नंबर, जब संविधान लागू हुए
तो बाबा साहेब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। 18 नंबर, शांतिवन क्या है? नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉक्टर आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में उनके निजी उपयोग की वस्तुएं रखी है। संग्रहालय के केंद्रीय कक्षा में उनकी अस्थियां रखी हुई है। यह है शांतिवन। 19 नंबर, 2 बार लोकसभा चुनाव हारे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज़ादी के बाद 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए। इसके बाद 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुई उपचुनाव में भी आम्बेडकर ने खड़े हुए, लेकिन फिर हार गए। 20 नंबर, आम्बेडकर जयंती पर अवकाश रहता है या नहीं? आम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल भारत में राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। हालांकि यह दिन कई भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहता है। केंद्र सरकार जयंती के इस 2 दिन पहले अवकाश पर फैसले का ऐलान करती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने बाबा साहेब आम्बेडकर के 20 रोचक बातें जानी। आपको कैसी लगी ये रोचक बातें कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ऐसे ही जानकारी सभर वीडियो देखने के लिए। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।